नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त हम कोरिया जिले के प्रेमाबाग में खड़े हैं और आपको बता दें कि प्रेमाबाग का ये जो जगह इस वक्त जहां हम खड़े हैं, इसे अब कोरिया जिले का जंतर मंतर या रामलीला मैदान कह सकते हैं। यहां हमेशा आंदोलनकारियों का आंदोलन देखने को मिलता है और आज हमें देखने को मिला है यहां पर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने आंदोलन किया है, धरना दिया है, धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्या विषय है, किन मांगों को लेकर के ये धरना दे रहे हैं। यहाँ पर अजय साहू हैं जो जिला अध्यक्ष हैं। अजय साहू जी से बात करेंगे और जानेंगे। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। आखिर किन मांगों को लेकर के आप लोग धरने पर बैठ गए, क्योंकि अब तो धान खरीदी का समय शुरू हो गया है। ऐसे में अगर आप लोग धरने पर बैठेंगे तो किसान कहाँ जाएंगे? जी हाँ, हम लोग सर 3 सूत्री मांग को लेकर आज धरने में बैठे हैं। किसानों का समस्या है, किसानों की समस्या हमारी समस्या है, लेकिन सर उनसे भी ज़्यादा समस्या समिति प्रबंधकों के साथ आ रहा है। क्योंकि पूर्व में जो 23-24 में धान खरीदी जो हुआ था, उसमें हमारे 22 केंद्रों में से 17 केंद्रों में धान सुखत आया है। और आज स्थिति ये है कि आज उस सोसाइटी में कर्मचारियों को वेतन तक नहीं प्राप्त हो पा रहा है। दीपावली का पर्व था जिसमें बहुत कर्मचारियों के यहाँ सुना रह गया, अभी तक दीपावली नहीं मन पाया, शासन के द्वारा उनका वेतन प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में धान सुखद को लेकर हमारे जो विशेष 3 मांग है, जो पहला मांग है उसमें प्रबंधकीय अनुदान। मध्य प्रदेश में प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान, वेतन अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कि वहाँ के कर्मचारियों को वेतन समय पर प्राप्त हो रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में अभी तक हम लोग को वेतन अनुदान, प्रबंधकीय अनुदान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हमारा पहला मांग था जो है वेतन अनुदान को लेकर है। दूसरा मांग है सेवा नियम जो बना हुआ है, उसमें हम लोग कर्मचारियों लोग के लिए वेतन बहुत ही कम है, जो कि आज तक संशोधन नहीं हो पा रहा है। तो उसमें संशोधन किया जाए और आज के हिसाब से वेतन के कर्मचारियों को मिलना चाहिए। दूसरा मांग ये है। और तीसरा जो है सबसे जटिल और प्रमुख मांग जो है हमारा है धान सुखद। शासन के द्वारा जो समितियों को धान खरीदी कराया जा रहा है, उसमें अनुबंध धान नीति में जो अनुबंध बना है उसमें 72 घंटा था, जो कि इस वर्ष उस भी लाइन को काट दिया गया है। और 28 फरवरी जो हमारे अनुबंध में था, 28 फरवरी को धान अंतिम उठाव हो जाएगा समिति का, उस कंडिका को भी हटा दिया गया है। तो अब जब ये कंडिका था तब भी धान हमारे 5 महीने में उठता था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में उठता है धान, जिससे कि समितियों में कहीं 1500, कहीं 1400, कहीं 1200, कहीं 800, 500, 600 आ रहा है, जिससे कि समिति बहुत ज़्यादा हानि में हो गए हैं। और समिति कर्मचारियों का वेतन भी धान कमीशन से ही होता है, जो कि स्पष्ट शासन का नियम नहीं बनने से काफ़ी नुकसान हो रहा है समितियों को। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगर सेवा नियम में बदलाव नहीं करते हैं, धान सुखद के बारे में अगर स्पष्ट शासन के द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता, तब तक समिति कर्मचारी धान खरीदने में असमर्थ हैं। लेकिन धान खरीदी अगर आप लोग असमर्थ हैं, असमर्थता बताएंगे, तो ऐसे में अब किसान कहाँ जाए? आपके पास मार्च से लेकर नवंबर तक के बीच में पूरे 7 महीने का समय था। इन 7 महीनों में आप क्या कर रहे थे? ऐसे समय पर आपने ये समय क्यों चुना जब धान खरीदी का समय आ चुका है? धान नीति जो बनता है वो अभी हमारे अक्टूबर में आया है, और धान नीति में जब पता चला कि ये कंडिका हो गया, इसके बाद हम लोग के द्वारा, पूरा प्रदेश के द्वारा ये संज्ञान में लाया गया कि ऐसे में कि हमारे कर्मचारियों का कैसे क्या होगा। इसलिए हम लोग को आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है, जिसमें कि शासन के द्वारा जो भी निर्देशित किया गया है वो हम लोग के हित में नहीं है, समिति के हित में नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है। इस कारण हम लोग को बैठना पड़ा। नहीं तो हम लोग किसानों की सेवा करने वाले लोग हैं, हम लोग इतना जल्दी नहीं बैठते हैं धरने पे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो प्रबंधक हैं उनके साथ में अन्याय नहीं होगा। क्या लग रहा है, न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? अभी तक तो हम लोग के साथ अन्याय ही हो रहा है सर जी। और हम लोग चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि जैसे सबका सुन रहे हैं वैसे हमारा भी सुना जाए। और हम लोग नहीं चाहते हैं किसी प्रकार का, हमारे से जो धान क्रय करवाया जा रहा है उसको सही समय पर उठाव कराने का दिशा निर्देश जारी करें, जिससे कि समिति कर्मचारियों को किसी प्रकार का सुखद ना भरना पड़े, अपना ज़मीन ना बेचना पड़े, और किसी प्रकार का उनको जेल ना जाना पड़े। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मांगे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव दुबे है, मैं समिति सरभोका से आया हूँ।
संजीव जी, आज जो धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा शुरू किया गया है, सांकेतिक रूप से इसके पहले भी आप लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया था, और अब जो धरना शुरू हुआ है ये कब तक चलेगा? और अगर धरना खत्म नहीं होता, सरकार मांगे नहीं मानती, तो आप लोगों का धरना अगर खत्म नहीं होता तो समिति किसान अपना धान किसको बेचेंगे? हम तो पूरे साल भर और अभी तक किसानों की चिंता करते ही आए हैं, लेकिन सरकार से आग्रह है कि वो हमारी भी चिंता करे। क्या है कि देखिए, धान खरीदी योजना छत्तीसगढ़ में एक ऐसी योजना है जिससे सरकारें सत्ता पे काबिज हो रही हैं। धान खरीदी योजना को ही लेके सरकारें बन रही हैं, गिर रही हैं छत्तीसगढ़ में। किंतु इस योजना का जो सफल क्रियान्वयन और संचालन हम लोगों के द्वारा किया जाता है, सरकार कभी इस बात को नोटिस की ही नहीं कि हमारा क्या होगा। सुखद, देखिए भैया, सुखद क्या है, धान का नेचर ही सूखना होता है, लेकिन धान खरीदी नीति जिन्होंने बनाया है उनको ये तो दिखा ही नहीं कि धान सूखता है, इसलिए उन्होंने धान सूखने का जिक्र ही नहीं किया है। शासन से, छत्तीसगढ़ शासन से हमारा विनम्र आग्रह है कि सुखद को मान्य करे, वो माने कि धान का नेचर सूखना है और धान सूखता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जो हमारी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख मांग है धान सुखद, सरकार को किसी भी हाल में हम उनसे आग्रह करते हैं कि धान सुखद मान्य करे, धान खरीदी नीति में उसको लागू करे, तभी हम धान खरीदी कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हम अपने परिवार को भी नहीं बचा पाएंगे। हम किसान की चिंता करते रहेंगे, अपने परिवार, अपने घर बार, अपने आप को कैसे बचाएंगे? क्योंकि धान का नेचर है भैया सूखना। धान अभी हम जनवरी में 31 जनवरी को धान खरीदी खत्म हो जाएगा, धान उठेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, तो धान सूखेगा। शासन मान नहीं रही है कि धान सूखता है, तो ऐसे में खरीदी पॉसिबल नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो वर्तमान में आप आगे क्या करेंगे, और आखिर किसान जो समस्या में आएंगे उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? जी, अब किसानों, मैंने आपको पहले ही बताया, किसानों की समस्या हम साल भर देखते हैं। किसानों को खाद बीज वितरण करना, नगद ऋण वितरण करना, खरीफ के लिए, रबी के लिए हम वितरण लगातार करते हैं। हम लगातार साल भर किसानों का सेवा करते हैं, किंतु अब किसानों की समस्याओं का चिंतन करना सरकार का काम है, और किसान के साथ साथ हमारी समस्याओं का चिंतन करना सरकार का काम है। अतः हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो धान खरीदी नीति में सुखद को मान्य करे, और धान का कब तक उठाव होगा उसको स्पष्ट रूप से उसमें चिन्हांकित करे धान खरीदी नीति में। अन्यथा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे, डटे रहेंगे, बस यहाँ से हटेंगे नहीं। ये जो धरना है ये केवल कोरिया जिला, एमसीबी जिले में हो रही है या राज्य स्तरीय है? नहीं, पूरे राज्य स्तरीय में प्रदेश संगठन के आह्वान पर ही हम यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हैं। कई हमारे समिति कर्मचारी भाई आज भी शॉर्टेज को लेके केस लड़ रहे हैं। सरकार के संज्ञान में हम लोग कितने बार इस चीज को लाए कि धान का नेचर सूखना है, अतः आप धान खरीदी नीति में सुखद का प्रावधान कीजिए। सरकार करती नहीं है, अतः हम विवश होकर यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे संजीव, और जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने बताया कि धान खरीदी में सूखना जो है वो धान के नेचर में ही है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इनकी मांगे मानती है या ये ऐसे ही धरने पर बैठे रहते हैं और किसान परेशान होता रहता है। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।